नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशनल में स्वागत है। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे और शनि पूरे 30 वर्ष के बाद मीन राशि में आ रहे हैं। 29 मार्च को शनि कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव से निकलकर 7वें भाव में आ जाएंगे और उसके बाद फिर पूरे 2.5 साल तक 7वें भाव में ही रहेंगे, यानी 3 जून 2027 तक 7th हाउस यानी 7वें भाव में ही रहेंगे। कन्या राशि वाले जातकों पर ना तो शनि की साढ़े साती है, ना ही शनि की ढैया है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव 29 मार्च से सप्तम भाव यानी 7th हाउस में रहेंगे और कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, व्यापार का, डेली इनकम का होता है। तो ऐसे में जब सप्तम भाव में शनि विराजमान होंगे तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह की बात फाइनल हो सकती है, विवाह के योग बनेंगे। जिन लोगों का विवाह पहले से हो चुका है उनके लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी के स्वभाव में जिद का भाव देखने को मिल सकता है। शनि 7वें भाव में बैठकर आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप चाहे नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ आपके नौकरी में पद प्रमोशन के योग बनेंगे, व्यापार में आपको लाभ होगा, आपके धन लाभ के योग बनेंगे। जब शनि आपके 7वें भाव में आ जाएंगे तो आपको अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय अवधि में आपके नए लोगों से संपर्क भी स्थापित होंगे। अब हम बात कर लेते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके नवम भाव यानी 9th हाउस को देखेंगे और कुंडली का जो नवम भाव होता है ये भाग्य का स्थान होता है। शनि की दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो ऐसे में आपके काम तो बनेंगे लेकिन थोड़ी देरी से बनेंगे। अगर आप चाहेंगे कि जल्दी से मेरे कोई काम हो जाए तो थोड़ा बहुत काम में डिले होगा, काम थोड़ा देरी से होंगे। कुंडली का नवम भाव विदेश का भी होता है तो विदेश से जुड़े कामों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको इस समय अवधि में अपने पिता के साथ अपने संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की 7वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर ही पड़ेगी, तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपका मन थोड़ा अशांत रह सकता है या आप चीजों को लेकर जल्दबाजी करेंगे। साथ ही साथ इस समय अवधि में आपको मानसिक तनाव, बीपी आदि की शिकायत रह सकती है। तो ऐसे में कोशिश करें योग, एक्सरसाइज आदि करें, अपने खान पान का ध्यान रखें और बुरी आदतों से बचें। अब हम बात कर लेते हैं शनिदेव की 10वीं दृष्टि के बारे में। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस पर पड़ेगी और कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है ये सुख का भाव होता है। तो ऐसे में आप सुख सुविधा की कोई वस्तु खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी, कोई वाहन आदि खरीद सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी, वाहन या फिर लोहे से संबंधित कोई काम करवा सकते हैं। क्योंकि कुंडली का चौथा भाव माता का भी होता है तो ऐसे में आपको अपने माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि माता को शरीर में दर्द या फिर मानसिक तनाव की शिकायत इस समय अवधि में रह सकती है। बात करें अगर विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा है। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर ये समय अच्छा आपके लिए रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए शनि का राशि परिवर्तन अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।